अक्सर हमने देखा है कि लोगों के दांत आड़े तिरछे होते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दांतों में स्पेसिंग रहती है और ऐसे लोग खुलकर स्माइल नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं या आड़े तिरछे हैं और जो दांतों के बीच में गैपिंग दिख रही है वो स्माइल करने पर अच्छी नहीं लगती। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दांत बहुत ज़्यादा बाहर आ गए होते हैं और वो अपनी स्माइल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, पर जानकारी के अभाव में सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे समस्या से किस तरीके से हम ट्रीटमेंट के द्वारा उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है लोगों के दिमाग के ऊपर, जो कि बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। आज की आधुनिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पद्धति इन सभी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने में सक्षम भी है और नए एडवांस तरीक़ों से, जिसमें ब्रेसेस जो हैं ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गए हैं, उनसे भी ट्रीटमेंट करना संभव है और बहुत आसानी से बहुत सारे लोग इन चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं। आज विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि दांत के ऊपर अगर कंट्रोल्ड तरीके से फोर्स लगाया जाए तो ये संभव है कि उसको दूसरी पोजीशन में लाया जा सकता है और यही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बेसिस है। और इसमें हम कई तरह के अप्लायंसेस, जिसको नॉर्मल भाषा में ब्रेसेस बोला जाता है, वो लगाकर पेशेंट का स्माइल एनहांसमेंट करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा इस्टेब्लिश किया जाता है। हम देख सकते हैं चित्र में दिखाए हुए डिफरेंट तरह के अप्लायंसेस, जिसमें से मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। दांतों पे ब्रेसेस लगाकर एक टेम्पररी सांचे की तरह उससे काम लिया जाता है और एक समय के बाद, करीब 1-1.5 साल के ट्रीटमेंट के बाद, वो ब्रेसेस हटा दिए जाते हैं और पेशेंट को एक अच्छी स्माइल मिल जाती है। मेटल ब्रेसेस के अलावा एक ज़्यादा पॉपुलर विकल्प है सिरेमिक ब्रेसेस। सिरेमिक ब्रेसेस देखने में भी अच्छे लगते हैं और मेटल ब्रेसेस की तरह ये भी दांतों को सीधा कर देते हैं और 1-1.5 साल के बाद सिरेमिक ब्रेसेस जब उतार दिए जाते हैं तो दांत अपनी नई पोजीशन में आ जाते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कौन से समय में कराना चाहिए। 12 से 17 साल तक के बच्चों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने का सबसे अच्छा समय रहता है, क्योंकि इनकी हड्डी मुलायम रहती है और दांतों को नई पोजीशन में मूव करना आसान होता है। अगर आपके बच्चे के भी दांत बाहर आ रहे हैं या उनके दांत टेढ़े हो रहे हैं तो याद रखिए, जल्दी से जल्दी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने का एक निश्चित समय होता है जिससे उसका सक्सेस और रिलैप्स होने के चांसेस डिटरमिन होते हैं। ये ट्रीटमेंट कभी भी नहीं हो सकता, उनके ग्रोइंग एज में ही कराना आवश्यक है। इसलिए अपने नज़दीकी ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट कर अपने बच्चे को सही उपचार दिलवाइए और उसको अननेसेसरी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचाइए।